मैंने जो पिछली राइड करी उसके भाई खर्चा कितना ज़्यादा आया। मैं नैनीताल घूमने के लिए गया था, आप सभी को पता है। तो भाई मेरा जो खर्चा हुआ भाई वो मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। कैसे जा सकते हो वो सारा, और कितने कितने खर्चे में आप घूम सकते हो, और कितने दिन का स्टे वगैरह करना है क्या है, तो सारा कुछ सीन है भाई इस वीडियो के अंदर हम समझा देंगे। तो भाई मैं गया था, अगर आप मेरी तरह भाई अब घूमने के शौकीन हो, थोड़ा अगर घूमना चाहते हो कहीं पे भी, तो उसके लिए भाई सबसे जो मेन चीज़ है कि भाई हम जाएगा, क्योंकि जॉब वगैरह भी लोग हैं वो बहुत करते हैं, सभी करते हैं यार। और घूमने भाई कब जाए क्या है, तो मैंने पूरा एकदम इसके अंदर भाई एक पूरी समरी बना ली है, मेरा कितना खर्चा हुआ क्या है और मैं कैसे गया। तो भाई मैं रहता हूँ फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद से नैनीताल जो पड़ता है यहाँ से लगभग 308 किलोमीटर पड़ता है। तो नैनीताल में भाई बहुत सारी घूमने की जगह है, और वहाँ से आगे भी मैं गया था। तो मैंने कौन सा डे डिसाइड किया, मैं गया था भाई अपनी बाइक से। आप सबको एकदम डिटेल के अंदर बताते हैं। मैं गया था अपनी बाइक से, जो कि अगर बात करें यहाँ से नैनीताल 308 किलोमीटर पड़ता है, यानी अप डाउन 600 से ऊपर पड़ जाएगा। और फिर मैं वहाँ से गया था कैंची धाम के लिए। कैंची धाम से मुक्तेश्वर धाम है, वहाँ पे भी गया था घूमने के लिए। और फिर मैं आते टाइम एक तो भीमताल हो गया, वहाँ पे तो नहीं जा पाया मैं। और आपका नैना लेक है, नैना देवी टेम्पल है, एको केव गार्डन है, और वहाँ पे गवर्नर हाउस है। तो इस तरह की बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए अगर आप जा रहे हो। तो भाई मैं जब गया था तो मैं अपना टोटल बताता हूँ कि मैं पहले सबसे पहले कहाँ घूमा और क्या खर्चा भी हुआ, वो भी सारा कुछ डिटेल के अंदर चीज़ें बता रहे। तो मैं फरीदाबाद से निकला भाई। अगर आप जा रहे हो तो मैंने 2 दिन के अंदर ही पूरा नैनीताल, और आप आगे की तरफ है जो कैंची धाम और मुक्तेश्वर धाम, तो 2 दिन के अंदर आप भाई घूम सकते हो। जो भाई भी अगर प्लान कर रहे हैं तो शनिवार और संडे का 2 दिन का प्लान है वो कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर से हो तो 2 दिन के अंदर आप आसानी से घूम सकते हो, जो कि मैंने किया 2 दिन के अंदर। तो मैं शनिवार को निकला था यहाँ से, लगभग 4 साढ़े 4 बजे मैं निकल गया था बाइक को लेके। तो आराम से रेस्ट करते कराते मैं भाई नैनीताल जब पहुंचा था 1:30 से 2 बजे के बीच में पहुंच गया था। आप और जल्दी भी पहुंच सकते हो, 12 साढ़े 12 भी पहुंच सकते हो। वो कैसे, क्योंकि भाई मैं वीडियो वगैरह बनाते हुए और शूट वगैरह करते हुए इस तरीके से गया था मैं। तो अगर आप भी ऐसे जा रहे हो भाई, वीडियो वगैरह बना रहे हो, तो आपको फिर वही 1-2 बज जाएंगे नैनीताल पहुँचते पहुँचते। और आप जल्दी भी पहुँच सकते हो अगर आप वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाते उतना, बस घूमने के पर्पज़ से जा रहे हो, तो आप 1:30-2 बजे नैनीताल पहुंच जाओगे। तो मैंने फ़र्स्ट डे ही एक तो कैंची धाम है वो कवर कर लिया था। कैंची धाम की अगर बात करें तो वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर पड़ता है नैनीताल से। तो वहाँ पे मैं भाई लगभग 3-1 बजे के करीब है वो पहुँच गया था। फिर मैं आते टाइम वहाँ से मेरे को 4 तकरीबन बज गए थे। बिल्कुल भीड़ आपको नहीं मिलती कैंची धाम में, आप जाओ तुरंत दर्शन करके आ जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से मैं गया था मुक्तेश्वर धाम। मुक्तेश्वर धाम भी वही, फिर मैं रुकते रुकाते वीडियो बनाते हुए पॉइंट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते, जो व्यू पॉइंट्स हैं, और कई पॉइंट्स हैं जो आपको रास्ते में देखने के लिए भी मिल जाएंगे। तो आपको अगर आप सेल्फ़ी वगैरह वीडियो वगैरह लेने चाहते हो तो वहीं पे आपको रास्ते में ही सारी चीज़ें वो देखने के लिए मिलती चली जाएंगी। वाटरफॉल वगैरह इस तरीके के हैं, वो सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, मतलब कि अलग से पॉइंट पे कहीं जाना पड़े आपको, तो वो चीज़ हो जाएगी आपकी। मुक्तेश्वर धाम भी आप रात में ही पहुंच जाओगे, मतलब शाम को आप बढ़िया से दर्शन कर लोगे। तो मैंने भाई ये किया था। फिर भाई मैं रात को ही वहाँ से, रात को मतलब अगर बात करें 6-7 बज गए थे मेरे को वहाँ पे मुक्तेश्वर धाम पे। वहीं से फिर मैं वापसी आते टाइम रात को भुवाली नाम की जगह है, तो भुवाली में मैं रुका था, जो कि वहाँ से लगभग 34-35 किलोमीटर दूर पड़ती है। और वहाँ से भुवाली से अगर बात करें तो नैनीताल है 13 किलोमीटर के लमसम पड़ता है। अगर आपको भाई थोड़ा रिस्क नहीं लेना है तो आप फिर वहीं रुक के आसपास में स्टे ले सकते हो। अगर आप भुवाली हो गया, या बीच में भी आपको बहुत सारे स्टे, मतलब हर जगह ही आपको स्टे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको 1000-1500 के बीच में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप मुक्तेश्वर धाम भी अगर रुक जाते हो रात में, तो आपको 1000-1500 के बीच में आसानी से मिल जाएगा। थोड़ी बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हो आप, तो आसानी से। ऐसा नहीं है भाई आपको ज़्यादा प्राइस वगैरह देना पड़ेगा। 1000-1500 के अंदर आराम से भाई आपको स्टे तो मिल ही जाएंगे भाई। तो अगर खाने पीने की बात करें तो खाने पीने में आप पराठा वराठा ये 100-200 के बीच में आप बढ़िया तरीके से खा पी सकते हो। और लास्ट अगर माने तो 300 के बीच में, अगर आप ज़्यादा ही कि भाई खाने के शौकीन हो, ये खाना है वो खाना है, लास्ट भाई आप 200 के अंदर बढ़िया तरीके से भाई झिक जाओगे, ठीक है। तो आप अगर आप वहीं पे रुक जाते हो
मतलब बात कर लिया, अगर आप रात को मुक्तेश्वर धाम में वहीं पे रुक गए, या आप फर्स्ट डे में ही नैनीताल पूरा घूम के नैनीताल से भाई आउट एरिया में थोड़ा सा रूम वगैरह लेना, क्योंकि नैनीताल के अंदर शनिवार संडे को बहुत सारे लोग हैं वो घूमने के लिए आते हैं, तो प्राइस भाई नैनीताल के अंदर थोड़ा आपको ज़्यादा वो देने पड़ सकते हैं, 2,500-3 हज़ार या उससे भी थोड़ा सा ऊपर वो देना पड़ सकता है। वो सिचुएशन वाइज डिपेंड करेगा भाई क्या सीज़न चल रहा है क्या है। तो अगर आप थोड़ा सा या हो सकते हो आप नैनीताल के अंदर पूरा घूम के भुवाली नाम की जगह पे है तो वहाँ पे आप जा सकते हो। मैं रुका था यार विंटेज वैली होम स्टे कर गया है, तो होम स्टे के अंदर रुका था भाई मैं। तो अगर आप जाना चाहो जा सकते हो। मेरा वहाँ पे 1,000 रुपये का पड़ा था और मैंने 3 पराठे लिए, तो वही 1150 के समथिंग है, जो मेरा हिसाब किताब पूरा बन गया था वहाँ पे, तो बढ़िया तरीके से मतलब हो गया था। तो ये आप कर सकते हैं, या तो आप नैनीताल का पूरा एक दिन घूम के और आप भोपाली में रुक सकते हो, या पूरा ऐसे घूम के तो मुक्तेश्वर धाम वगैरह वहाँ पे भी आप रुक सकते हो। मुक्तेश्वर धाम भाई बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं। मेरे को थोड़ा शाम हो गई थी वहाँ पे जाते जाते, तो वहाँ के पीछे भी एक व्यू पॉइंट है बहुत बढ़िया, तो वहाँ पे भी आप मस्त तरीके से मतलब घूम सकते हो। तो सेकंड डे का था ये, मैं रुक गया था भोपाली में रात को ही। तो सेकंड डे आप क्या कर सकते हो, तो भोपाली से भाई आपको भीमताल के लिए चला जाना है घूमने के लिए। भीमताल से ही उसी रास्ते में आपको हनुमानगढ़ी है वो देखने के लिए मिल जाएगी। हनुमानगढ़ी भाई बहुत से लोग मैप पे सर्च करके जाते हैं, मैं भी भाई मैप पे सर्च करके ही गया था। तो वो भाई दूसरा हनुमान मंदिर आता है वहाँ पे, बड़ी वाली हनुमान जी की मूर्ति है वो नहीं मिलती है देखने के लिए। तो अगर आप घूमने के शौकीन हो भाई, भोपाली से ही भीमताल के लिए निकल जाना। वहीं उसी रास्ते में आपको हनुमानगढ़ी जो मंदिर है वो रास्ते में ही आपको जो देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो आप कवर कर लोगे। फिर वहाँ से आप जब आओगे तो आप नैना लेक, नैना देवी टेम्पल और एको केव गार्डन, वो 10 बजे खुलता है एको केव गार्डन। तो सबसे पहले आप मंदिर और लेक वगैरह घूम सकते हो, जो कि नैना लेक है, तो इन पे अगर आप घूम सकते हो। या आप नैना लेक नहीं घूमना चाहते तो भीमताल के अंदर भी भाई आप जो राइड वगैरह वो ले सकते हो। तो मतलब दोनों सेम ही है, एक ही तरीके की है, तो आप जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप राइड वगैरह कर सकते हो। तो मंदिरों पर घूमने का ये है, अगर आप सुबह सुबह जल्दी निकल जाओगे। मैं संडे की बात बताऊँ तो मैं लगभग 5:30-6 बजे निकल गया था मैं। तो मैं जितना जल्दी आप सुबह निकलोगे तो उतना जल्दी आप पूरा डे है वो कवर कर सकते हो। और अगर बात करें जो मैं घूमा था वहाँ पे, सबसे पहले सुबह निकल गया 5-5:30 बजे निकल गया था मैं। तो वहाँ से अगर बात करें तो सबसे पहले मैं नैना देवी टेम्पल गया था, फिर नैना लेक घूमा था, इतने ही मेरे को 10 बज गए थे। फिर मैं गया था एको केव गार्डन, जो कि 100 रुपये की टिकट होती है वहाँ की। और भाई मतलब काफ़ी अच्छी गुफाएँ हैं वहाँ पे भाई, जो नेचुरल बनी हुई है पुराने टाइम से ही, तो उनमें आप घूम सकते हो। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है कि भाई हमारे पुराने टाइम में किस तरीके से मतलब ये गुफाएं हैं, क्योंकि हमें तो कहीं देखने के लिए नॉर्मली मिलती नहीं है। अगर आप वहाँ जाओगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वो रहने वाला है, तो उसके अंदर घूम सकते हो। और वहाँ से गवर्नर हाउस है, कई चीज़ें हैं भाई, लवर पॉइंट है। और जहाँ पे मैं गया था, अगर आपने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे तो जाके देखना भाई, 2-3 व्लॉग्स है वो बनाए मैंने, और काफ़ी अच्छे से भाई एक्सप्लेन करा है, और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया भाई घूमने के लिए। इतने अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छा है, जो मज़ा वो आ जाने वाला है। तो भाई मैंने लगभग ये 12-1 बजे तक मैंने ये सारी चीज़ें वो कवर कर ली थी। मैं थोड़ा सा भाई अपने कैमरे की मेमोरी कार्ड के लिए भी घूमा था, तो ऐसा मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया था। मतलब आप 11-12-1 बजे तक लास्ट पूरा घूम सकते हो, जो आप ये मैंने बताया, भीमताल हो गया, एको केव गार्डन हो गया, नैना लेक, नैना टेम्पल है, नैना देवी टेम्पल, तो ये सारी चीज़ें आप मतलब घूम सकते हो 12-1 बजे तक, और फिर अपने घर के लिए रवाना हो सकते हो। और आप रात तक है जो आप घर आसानी से पहुंच सकते हो। अगर मैं बात करूं, मैं 12-1 बजे वहां से निकल गया था, और मैं रात को घर आते आते मेरे को जो टाइम हो गया था वो लगभग 9-9:30 बजे तक मैं अपने जो फरीदाबाद के अंदर पहुँच गया था। तो ये था भाई मेरा पूरा 2 दिन का ट्रिप नैनीताल का। काफ़ी अच्छा मज़ा आया, और आप भाई 2 दिन के अंदर इतनी जगह घूमोगे नैनीताल के अंदर, मतलब आपको फुल्ली वो मज़ा आ जाने वाला है। ठंडी बहुत ज़्यादा है भाई, अगर आप बाइक वगैरह से जाते हो तो ठंड लगती है भाई लिटरली। तो आप या तो आप स्वेटर कैरी कर लेना, क्योंकि मेरे पास रेन लाइनर था, वो ही मैंने पहन लिया था। तो आप स्वेटर वगैरह या कोई स्वेट वगैरह पहन के भाई मतलब जाना, क्योंकि अब यहाँ पे भी भाई 30-35 डिग्री टेम्परेचर है फरीदाबाद के अंदर, और वहाँ पे भाई आपको 18-20 के समथिंग है जो टेम्परेचर वो देखने के लिए मिलेगा, और रात में थोड़ा घट भी जाता है। तो ये भाई आपको बता दिया। अब चलते हैं भाई क्या क्या मेरे को खर्चा आया, हर एक चीज़ का पूरा एकदम ब्यौरा दे देते हैं, कितने खर्चे के अंदर मैं 2 दिन के अंदर घूम लिया था।
मेरे पे है बाइक प्लेटिना 100 सीसी, तो उसकी एवरेज लगभग मैं 60 की एवरेज मान के चलता हूँ, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे भाई बाइक उतनी तेज़ भगती नहीं है और भाई प्रेशर भी पड़ता है बाइक के ऊपर। तो उसमें भाई एवरेज मैं लगभग 60 की एवरेज है वो मान के चल रहा हूँ कि मेरी जो बाइक की एवरेज है वो 60 की एवरेज वो दी। वैसे ज़्यादा दे देती है पर मैं 60 का ही भाई लेके चलता हूँ कि इतनी एवरेज है जो मेरी बाइक ने दी। तो अब बताते हैं भाई पूरा खर्चा है वो क्या क्या पड़ा। अगर मैं बात करूँ जो मेरी बाइक ने टोटल यहाँ पे खर्चा आया, तो जो अगर बात करें आना जाना मेरे को 755 किलोमीटर के समथिंग है वो पड़ा पूरा। अगर मैं आगे भी गया वहाँ नैनीताल से आगे, तो मैं टोटल मान के चलता हूँ कि भाई 800 किलोमीटर मैंने अपनी जो बाइक है पूरी रन करी, और यहाँ से आने जाने तक, ठीक है। एक साइड से मतलब पूरा 400, उधर से भी 400, वैसे 308 पड़ता है। फिर आगे 20 किलोमीटर कैंची धाम फिर आना, और मुक्तेश्वर धाम जाना 40 से 43 किलोमीटर फिर आना, तो मतलब 800 किलोमीटर लमसम मैंने मान के चला, जिसके अंदर मेरे को लगभग 13-14 जो लीटर है वो मेरा पेट्रोल लगा। अगर पेट्रोल की बात करें तो लगभग यहाँ पे 95 है, 98 मैं लेके चल रहा हूँ लमसम, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम मेरे को देखने के लिए मिला। जैसे मैं मुजफ्फरनगर गया, मुजफ्फरनगर में डलवाया, फिर आगे भी डलवाया, तो मेरे को जो टोटल है 1306 रुपये का, या 1300 मान लो, 1306 रुपये का जो मेरे को टोटल है यहाँ पे पेट्रोल है वो देखने के लिए मिला, या 1300 नहीं तो आप और 1400 मान सकते हो, जो कि मेरे को यहाँ पे पड़ा। आप अगर आपकी बाइक थोड़ी कम एवरेज देती है तो भाई 1600-1700 या 2000 मान के चलो आपकी बाइक है वो पेट्रोल खा लेगी। दूसरा यहाँ पे अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो मैंने यहाँ से गया, बीच में बाजपुर नाम की जगह है, वहाँ पे थोड़ा सा खाया था समोसे वगैरह इस तरीके के, और मैगी पॉइंट्स पे मैगी आपको मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी। तो मतलब मेरा कोई ऐसे हाई फाई कुछ खाना पीना नहीं था। तो अगर बात करें तो लगभग 450 का मेरा 2 दिन का फूड पड़ा। 500 रुपये आप मान के चलो, अगर आप मेरी तरह इस तरीके के खाते पीते हो, हाँ तो अगर सिंगल बंदे हो तो 500 रुपये के अंदर आप मतलब 2 दिन का मेरा हो गया था। तो आपका भी भाई इस हिसाब से हो सकता है, क्योंकि सुबह सुबह निकलते इतना खाने पीने का मन नहीं करता, दोपहर में बस भूख लगती है रात को। तो 500 का हो गया था, और अगर आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट कर सकते हो। अगर बात करें मेरा थोड़ा खर्चा, जैसे मंदिरों में आप जाते हो, विज़िट करते हो, तो नॉर्मली आपको 100 रुपये का प्रसाद है वो मिलता है। तो 3 मंदिरों पे मैं विज़िट करा था, तो उसका मेरा 300 रुपये हो गया था। ये भी ऐड कर लेते हैं हम इसके अंदर, वैसे ऐड नहीं करना चाहिए पर कर लेते हैं। उसके अलावा मेरा अदर थोड़ा सा खर्चा हो गया था, मैं उसको काउंट नहीं कर सकते इसमें, पर फिर भी आपको बता देते हैं। मेरा 1800 रुपये का मेमोरी कार्ड पड़ा था, 100 रुपये मैंने अपनी बाइक में वो फ्लैग वगैरह लगवाए थे, तो उसका पड़ गया था। तो वो अलग एक लेके चलते हैं, लेकिन ये एक ख़र्चा मेरे को था वहाँ पे। अगर बात करें आप घूमोगे टेंपल वगैरह, नैना लेक के अंदर मैं गया था, तो मैंने हाफ़ राइड ली थी। एक फुल राइड होती है जो कि बोट की, वो 420 रुपये की होती है, और हाफ़ राइड होती है 320 रुपये की। तो मैंने जो अगर राइड की बात करें तो मेरी हाफ़ राइड मैंने ली थी, उसी में मैं घूम लिया था बढ़िया तरीके से। तो उसके अंदर जो मेरे को राइड पड़ी वो 320 रुपये की वो राइड पड़ी, जो कि 15-20 मिनट के अंदर आपको पूरा वो कवर हो जाता है। अगर बात करें आप जाओगे भाई कुछ ख़रीद के भी लाओगे शॉपिंग वगैरह, तो मेरा शॉपिंग के अंदर जो खर्चा हुआ था लगभग 350 के समथिंग हुआ था। तो थोड़ा सा भाई यहाँ से जो अगर शॉपिंग की बात करें थोड़ा सा कॉस्टली है, और प्राइजेज़ वगैरह भी वो फिक्स प्राइस वगैरह रखते हैं, तो थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि खर्चा शॉपिंग करते हैं थोड़ा सा महंगा होता है। मेमोरी कार्ड भी मेरे को भाई महंगा ही पड़ा वहाँ पे उस हिसाब से। तो ये मेरे को खर्चा हुआ था, और मैंने कैश भी निकाला था 1000 रुपये, वही मेरा थोड़ा सा इधर उधर खर्चा हो गया था, कहीं पेट्रोल डला लिया कैसे, तो वो मतलब मैंने निकाले थे, तो उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ कि 1000 रुपये मैंने कैश निकाला था, क्योंकि उनमें से भी खर्चा मैंने किया था। रूम की बात करें जो भी मैं एक ही रात रुका था, अगले दिन मैं आ गया था, तो 1000 रुपये का मेरे को होम स्टे पड़ा। वैसे तो 1500 बता रहे थे, लेकिन वो मैगी पॉइंट पे कोई भाई मिल गया था, तो उन्हीं का वो था होम स्टे, तो उन्होंने कहा भाई 1000 रुपये के अंदर मैं आपको दे दूँगा, आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1000 रुपये का वो, और 3 मैंने पराठे लिए थे, तो 50 रुपये का एक पराठा था, तो वही 1050 का वो खर्चा पड़ा था। तो मेरा ये सारा कुछ टोटल मिला मिलू के जो मेरा ये खर्चा आया वो लगभग 5800 रुपये का आया, 5800 रुपये का आया। और इसमें से भाई अगर आपके अदर खर्चे वगैरह भी निकाल दें, अगर एक ही बंदा कोई जा रहा है घूमने के लिए, तो वो लगभग मेरे को जो खर्चा पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, वो खर्चा पड़ेगा मेरे को 5000 के समथिंग में जो खर्चा वो टोटल वो पड़ा। तो अब इसमें देखो, अगर आप 2 बंदे जा रहे हो बाइक से घूमने के लिए, तो आपको रूम का कॉस्ट कम हो जाएगा,
समझ रहे हो। तो ऐसे कई कॉस्ट है जो आपके कम हो जाएंगे, तो आप उसी साइड से डिवाइड कर सकते हो। बाइक से जाओगे तो पेट्रोल हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हो। तो वो ये आपका 3-4 हज़ार रुपये में बढ़िया एक बंदा वहाँ पे घूम सकता है 2 दिन के लिए, समझ रहे हो। 2 दिन के लिए अगर आप जा रहे हो भाई बस से, ट्रेन से, तो आपको स्कूटी वगैरह मिल जाएगी। 500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, 400-500 रुपये से आपको स्कूटी है वो एक दिन का रेंट है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको लगभग 2 दिन के लिए रेंट पे लेनी पड़ेगी, तो 1000 रुपये वो हो जाएगा अगर आप जा रहे हो बस या ट्रेन से। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आप दिल्ली NCR से हो तो मेरा भाई यही रहेगा सजेशन कि आप बढ़िया तरीके से घूमना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो आप खुद की बाइक से जाओ, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, कोई रोक टोक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन आप वैसे जा रहे हो, उससे जा रहे हो, अगर आप गाड़ी या जिससे भी अगर आप वहाँ पे पहुँचो बस वगैरह से, ट्रेन से, तो आपको फिर स्कूटी वगैरह रेंट करनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी परेशानियाँ वो है। अगर आप पूरी फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रहे हो तो भाई आपको गाड़ियाँ वगैरह रेंट पे मिल जाएंगी, तो फिर भाई उसी हिसाब से आपका जो खर्चा है वो हो जाएगा। तो मैं गया था भाई अभी पिछले ही महीने तो आप सभी को पता है, तो 2025 के अंदर भाई काफ़ी अच्छा माहौल है अभी वहाँ पे। तो 2025 के अंदर मेरा ये खर्चा हुआ था 5900 के समथिंग। तो अगर आपको जाना है तो भाई जा सकते हो। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो भाई बता देना, मैं पूरा एकदम डिटेल के अंदर इस तरह की वीडियो बना दिया करूँगा जब भी मैं ट्रिप पे जाऊँगा। तो नेक्स्ट ट्रिप पे भाई मैं जा रहा हूँ कहीं पे भी, अभी वो आपको नहीं बताऊँगा, वो जब जाऊँगा तभी आपको पूरा कन्फर्म करूँगा। उसका भी अगर आप प्राइस वगैरह पूरा लिस्ट चाहिए कि भाई क्या प्राइस वगैरह हुआ, क्या कितना खर्चा हुआ, तो वो सारी डिटेल के अंदर वीडियो बना देंगे। तो बाकी गाइस मिलते हैं आपसे इसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, और सपोर्ट बनाए रखें, सब्सक्राइब कर देना।